अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और नेदर। हमने इसमें बताना है कि इसमें से हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन और इसमें से नेदर मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है। अगर हमने किसी मैट्रिक्स में ये चेक करना हो कि हमारे पास ये हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो हमने सबसे पहले हमने उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना होता है, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना होता है। अगर उस मैट्रिक्स का आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए जो हमें गिवन है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर उस मैट्रिक्स का आंसर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। हमने जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट का मतलब ये है, हमारे पास जो इमेजरी वैल्यू है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 3 को एज इट इज लिखा, प्लस का था 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा हो गया, माइनस का 7 आयोटा था, प्लस का 7 आयोटा हो गया, हमारे पास प्लस का 2 आयोटा हो गया, हमारे पास माइनस का 2 आयोटा हो गया। ठीक है, हमारे पास माइनस का 7 आयोटा हो गया, हमारे पास 2 आयोटा प्लस का हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब ये है, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू रोज में है, 3 1 प्लस 2 आयोटा, 3 1 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा। हमने इनको कॉलम में लिखा, तो इसका जो आंसर है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आया है। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 3 1 माइनस 2 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, 3 1 माइनस 2 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, 4 माइनस 7 आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है वो हमें ये गिवन है, हमने इसको भी मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमने इसके भी साइन चेंज कर दिए इमेजरी वैल्यू के। ठीक है, देखिए हमारे पास माइनस का आयोटा था, प्लस का हो गया, प्लस का आयोटा माइनस का हो गया, प्लस का आयोटा माइनस का हो गया, प्लस का आयोटा माइनस का, प्लस का माइनस का आयोटा हो गया, माइनस आयोटा प्लस हो गया, प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज में हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसको कॉलम में चेंज करने के बाद हमने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया। जब हमने इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो जो वैल्यू हमारे पास माइनस की थी वो हमारे पास प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू हमारे पास माइनस की हो जाएगी। देखिए आयोटा प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस 3 आयोटा था, प्लस का 3 आयोटा हो गया, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा हो गया। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमें गिवन था, ये हमारे पास उस मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है। माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा। ठीक है, देखिए हमारे पास माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके इक्वल आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके साथ नेगेटिव का साइन भी आ रहा है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट 3 है वो हमारे पास ये है। हमने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। ठीक है, हमने इसकी इमेजरी वैल्यू के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया, हमने रोज को कॉलम में लिख दिया। ठीक है, देखिए हमने 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। ठीक है, जब हमने इसे कॉलम में लिखा, ओरिजिनल जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी उसके इक्वल हमारे पास इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए हमारे पास 1 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, माइनस आयोटा है। ठीक है, हमारे पास वहाँ प्लस आयोटा है, यहाँ हमारे पास माइनस आयोटा है, और यहाँ हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन भी ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो माइनस, हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये 1 जो है वो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ना ये हर्मिशन मैट्रिक्स है और ना ही हमारे पास ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इसको नेदर का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड रियल नंबर x y z सच दैट मैट्रिक्स A इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स है। हम पहले इसको चेक करते हैं हमारे पास ये हर्मिशन मैट्रिक्स है कि नहीं, इसके बाद हमने इसमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने हर्मिशन मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमने इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमारे पास जो इमेजरी वैल्यू थी हमने उसका साइन चेंज कर दिया, माइनस का 2 आयोटा प्लस का हो गया,
प्लस का आयोटा माइनस का हो गया, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा प्लस का हो गया, प्लस का आयोटा माइनस का हो गया, प्लस का आयोटा माइनस का हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया, हमने रोज को कॉलम में लिख दिया। जब हमने रोज को कॉलम में लिखा, देखिए हमारे पास 3x माइनस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा, 3x माइनस 2 आयोटा माइनस का वाई आयोटा। ठीक है, हमने इसको रोज को कॉलम में लिख दिया। तो देखिए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हम इसे हम कैसे पहचानेंगे, हमारे पास ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। देखिए इसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास रियल नंबर है, और उसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास सारे कॉन्जुगेट ही हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एक्स वाई जेड की वैल्यू वो हमारे पास है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है, और हमारे पास जो जेड की वैल्यू वो हमारे पास माइनस का 1 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ ना आए हों तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।